श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए, बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोग सुन रहे थे उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, श्यावर रामचंद्र की याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, देखो मैं जो राम कथा तुमको सुनाया ये बहुत पवित्र और बहुत आनंददायक है और सुखदायक है। सबको तो सुखदायक है, पर जो राम भक्त होते हैं उनको विशेष सुखदायक है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि राम भक्तों को श्री राम जी प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए इनको अधिक प्रिय लगते हैं और उनको अधिक सुख मिलता है इनका इष्ट देव का चरित्र सुनकर, गुणगान सुनकर। राम उपासक जे जग माही, यह सम प्रिय तिनके कछु नाही। ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। देखिए, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद ये कहाँ हो रहा है? प्रयाग तीर्थ में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा था। ये प्रयागराज रामचरितमानस सरोवर के ये जो संवाद है, प्रयागराज में जो संवाद हो रहा है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि की जो संवाद हो रहा है, ये प्रसंग मानस सरोवर, रामचरितमानस सरोवर के ये दक्षिण घाट है। तो यहाँ दक्षिण घाट का प्रसंग, याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग भी यहाँ समाप्त होता है। तो पहले समाप्त हुआ शिव पार्वती जी के संवाद, इसके बाद नहीं, पहले समाप्त हुआ काकभूषुंडी गौड़ जी के संवाद, इसके बाद समाप्त हुआ शिव पार्वती जी के संवाद, इसके बाद आप जो सुन रहे हैं भरद्वाज, याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के संवाद समाप्त हुआ। तो रामचरितमानस में जो 4 घाट है,
चतुर्थ घाट में बैठे हैं गोस्वामी तुलसीदास और हम बैठे हैं। हम सब मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ बैठे हैं ये चतुर्थ घाट में, क्योंकि हमारे द्वारा ज्ञान घाट के काम नहीं हो सकता। ज्ञान यज्ञ जप तप किसी भी साधन हमारे द्वारा नहीं हो सकता। इतना हो सकता है कि हम भगवान का शरणागत हो सकते हैं। तो ये है शरणागति घाट, जिसमें कर्म धर्म कुछ हमें नहीं आता। हम इस शरणागति प्रपत्ति घाट में बैठे हैं गोस्वामी तुलसी जी के साथ। अभी इनका संवाद चलेगा रामचरितमानस में। 3 संवाद समाप्त होने पर तो यहाँ कथा तो हाँ, और इस कथा में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन आदि कोई साधन नहीं हो सकता कलि युग में, ऐसा गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं। तो क्या हो सकता है? ना श्री राम जी के स्मरण हो सकता है, श्री राम जी का नाम को गान कीर्तन किया जा सकता है, तथा ये मात्र एकमात्र साधन कलियुग में गोस्वामी जी बताते हैं। कहते हैं कि कलियुग में और कुछ साधन आप कर नहीं पाते, कर नहीं पा सकते, केवल यही साधन ही आप कर सकते हैं। योग यज्ञ ज्ञान तप आदि आप नहीं कर सकते। यही कलिकालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा। दूजा दूसरी साधन नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ व्रत तप व्रत पूजा, ये सब साधन कलियुग में नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? न राम ही सुमिरिय गाइय राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। अब तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, ये कलियुग के लिए, हमारे के लिए जो जरूरत है इस बात को बताते हैं। सत्ययुग में क्या करना चाहिए ये नहीं बताते, द्वापर त्रेता में क्या क्या किया जा सकता है ये नहीं बताते। कलियुग में कौन सा साधन संभव है इसके बारे में ये हमारे लिए ही कह रहे हैं। तो यह कहने का भाव, कलियुग में लोग हजार हजार लाखों वर्ष, इस सत्ययुग में लाखों हजार वर्ष भी इनका जीवन रहता था, लेकिन और ऐसे धीरे धीरे कम होकर आ गया कि कलियुग में लोग अल्पायु हो गए, ज़्यादा बच नहीं सकते। तो अल्प बुद्धि, क्योंकि साधन इनके नहीं, अल्प धन बहुत खर्च हो जाता है, जितना आय होता है व्यय इससे अधिका है, और शरीर रोगी है। बोलिए किसके पास रोग नहीं है? सबके पास कुछ ना कुछ रोग है। कलियुग में सब रोगी है। अगर ये भी शारीरिक रोग नहीं हो तो मानसिक रोग भी हो सकता है। काम क्रोध लोभ आदि के ग्रस्त भी
होकर ये मानस रोगी भी हो सकता है, अर्थात 100% रोगी है, इस बात गोस्वामी जी बता रहे हैं। देखिए, योग यज्ञ ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? योग, देखिए, यज्ञ योग तप व्रत आदि करने में कलयुग में बाधक है, हो नहीं सकता, विघ्न होता है। यदि करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, देखिए, यज्ञ सामग्री को जुटाना पड़ता है, बहुत सामग्री दरकार है, और लोभ ग्रसे शुभ कर्म, हमारे इतना लोभ बढ़ गया है कि हम शुभ कर्म करने में हिचकाते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो यज्ञ करने के सामग्री जुटाना पड़ता है, ऋतिज, अच्छा मंत्र बोलने वाला, सच्चरित्र, ऋतिज आजकल कहाँ मिलते हैं? केवल काम चलाने वाले मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन काम चलाने वाले मिलते हैं, जैसे तैसे मिल जाते हैं, और ये भी जैसे तैसे यज्ञ जाप यज्ञ कर्म कर लेते हैं। जप पूजा और योग के लिए मन का तो संयम होना चाहिए, मन का एकाग्रता तो होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। मन का स्वभाव सभी युग में चंचल है, ये बात बताए गए हैं गीता में। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्कर। वायुरेव, पवन को अगर हम बांध सकते हैं, लेकिन मन को नहीं बांध सकते, ऐसा बात था द्वापर युग में। अभी कलि युग में और भी जटिल हो गया है, मन को कदापि हम बांध नहीं सकते। केवल अतः ये योग, जप, तप आदि नहीं हो सकता कलि युग में, पूजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कलि युग में ये सब संभव नहीं। पूजा के लिए न्यास, भूत शुद्धि, बहुत कुछ जरूरत है, ये भी हम कर न सकते। जप करने से पहले हमको पहले आसन शुद्धि, देह शुद्धि, भूत शुद्धि, मंत्र शुद्धि, विभिन्न प्रकार शुद्धि करना पड़ता है। क्या हम करते हैं? नहीं करते। तो कलि युग में ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? केवल राम नाम और हम कह सकते हैं, और राम गुणगान भी कर सकते हैं, और इसके आधार पर राम नाम कहना और राम जी के गुण गाना, इसको आधार लेकर इस फाउंडेशन से हम, जैसे फाउंडेशन के ऊपर एक महल बना जाता है, तो इस फाउंडेशन के आधार पर राम नाम जप और राम गुणगान, इसके आधार पर हम भवसागर पार हो सकते हैं। तो केवल ये सुविधा कलि युग के लिए ही है, और युगों के लिए ये सुविधा दिया नहीं गया है। सत्य युग में आपको तप करना चाहिए, इससे ही आपको उद्धार हो सकता है। त्रेता युग में आपको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ ही मुख्य है। द्वापर युग में पूजा मुख्य है, और कलि युग में
नाम का प्रभाव अधिक है। ऐसा सुविधा और किसी युग में नहीं है। तो इसमें केवल एक ही आधार है, इसके आधार पर हम बहुपार हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये बात, कलि जुग जोगन यज्ञ न ज्ञान, कलि जुग जोगन यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जप नहीं हो सकता। जप करने में पहले इसे न्यास, प्राण प्रतिष्ठा, मन वचन कर्म में आचार शुद्धि इत्यादि करना विधान है। सो अब हो नहीं सकता। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप तो बढ़ता है, इसके प्रभाव तो पड़ता है, गर्मी तो लगता है, लगेगा ही लगेगा सूर्य ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए हम भी कुछ काम करते हैं, जैसे पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी लगाते हैं। इससे हम गर्मी से बच सकते हैं। ऐसे हम जो कलियुग में अभी जन्मे हैं, तो इसका ही तो प्रभाव ऐसा ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें तो सभी जहाँ देखेंगे हम, पाप कर्म ही हो रहा है। धर्म का कान में सुनना भी नहीं मिलता, धर्म सुनियो नहीं काना। और ये मल अवगुण आगार, इसमें ये पूरा गंताघर है। मल, पाप, अवगुण इत्यादि ही यहाँ मिलता है कलियुग में। कलियुग के मल मलिना, कलियुग एक सागर है और ये सागर में ये सब पूरे हैं, मल पाप, और हम इसमें मीन होकर घूमते हैं। तो हमारे अच्छा बुद्धि कैसे आ सकता है? पाप पयो निधि जनम न मीना, पाप पयो निधि जनम न मीना। तो कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। हमारे सत्ययुग के लिए कोई लेन देन नहीं, हम तो कलयुग में हैं। तो इसमें कैसे उद्धार होगा, इसका सोचना चाहिए। मानस में कहा गया है, कलियुग कोई बुरा युग नहीं है, सब युगों से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि अल्प साधन में, बिना साधन में भी हम पार हो सकते हैं। यह बात काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं, सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगा, मल अवगुण आगा, गुणऊ बहुत कलिजुग कर। लेकिन इसमें बहुत गुण भी है। क्या गुण है? ना बिनु प्रयास निस्तार, बिना प्रयास निस्तार हो सकते हैं। योग यज्ञ ज्ञान कुछ भी न करके हम निस्तार हो सकते हैं। केवल राम नाम कहना और राम गुण को गान करना, सुनना, इसमें कोई परिश्रम का बात नहीं है। बिनु प्रयास निस्तार।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इससे कलियुग के प्राणियों को उद्धार हो सकता है। देखिए, ये हो सकता है, ये कोई असंभव बात नहीं है। सब लोग खड़ तो हम तो ये देखते हैं, लेकिन हमें तो अच्छा बनना चाहिए। हमें 32 दांत के अंदर जीव होना चाहिए। 32 दांत के अंदर हमको जीव जैसे इस संसार में रहना चाहिए। दांत तो जो खड़ का दांत तो है, खड़, इनको काम है दाबना। ये जीव ये दांतों का उपकार करते हैं, दांतों का उपकार करते। अगर कोई दांत में असुविधा हुआ तो पहले जीव ही इसको सहायता करते हैं। तो कलियुग में जो सराउंडिंग से परिवेश है, ये सब दांतों हैं, 32 दांत। और हमें इस युग में जीव जैसे सरल होकर रहना चाहिए, राम नाम कहना चाहिए। तो इस ये क्या संभव है? संभव है। देखिए, लंका नगरी में जहाँ देखो खड़ा ही खड़ा है, दुष्ट ही दुष्ट है। लेकिन इसमें भी एक विभीषण था जो राम नाम जपता था और इनका उद्धार हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसमें भी इसलिए यह असंभव बात है। लंका नगरी में इतना खड़ों के साथ रहकर कोई धर्म मार्ग में नहीं चल सकता, धर्म आचरण नहीं कर सकता। यह आश्चर्य का बात है। और श्री राम जी को भी आश्चर्य लगा, इसलिए विभीषण को तो पूछते हैं कि खलमंडली बसहु दिन राती, खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। तो ये हो सकता है और होना ही पड़ा। देखिए, कलियुग में सबका उद्धार तो नहीं होता। जो राम नाम जपते हैं, राम गुणगान करते हैं, उन्हीं का ही उद्धार होता है। यही भवसागर से पार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानस में तो एक कथा कहे, फिर इनका जो ग्रंथ है विनय पत्रिका, इनमें अति सुंदर भजन लिखा गया है। और इस भजन में अपने मन को ये समझाते हैं, रे मन तू बावरा है, पागल है, तुमको अच्छा बुरा ज्ञान नहीं है। देखो, कलियुग में राम नाम ही श्रेष्ठ है, इसके आधार पर ही तुम भवपार हो सकता है। राम नाम अपने नाव है, कोई किराए का नहीं है। जहाँ जब जिस समय तुम यहाँ बैठकर जा सकते हैं। इसके आधार पर श्री राम जी गोस्वामी जी कहते हैं, यज्ञ जपो दान ये सब ये नहीं हो सकता, केवल इसको राम नाम को ही आधार कीजिए। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो राम नाम क्यों जपो? इसके उत्तर में कहते हैं,
एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। तुम्हारा सभी मनोकामना इसमें राम नाम जपने से पूर्ण हो सकता है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिन जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिन जो बाम रे। राम नाम ही सोवंत राम नाम ही सोवंत सब ही का काम रे। राम जपू राम जपू राम जपू वावरे। राम जपू राम जपू राम जपू वावरे। केवल राम नाम को ही भरोसा करो और किसी को भरोसा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने सब है सभी स्वार्थ है, स्वार्थ पर है। केवल राम ही निस्वार्थ पर है। सुर नर मुनि सबके यह रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तुम और तुम्हारा सेवक यही केवल निस्वार्थ पर में सेवा कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जगत तो आप जानते हैं बुलबुल की तरह या धुआं के महल के तरफ, धुआं के महल जैसे आकाश में दिखाई देता है, लेकिन कुछ क्षण में ही यह अदृश्य हो जाता है। ऐसा ही संसार में सुख दुख हानि लाभ सब कुछ होता है। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे। धुआं कैसे धौरहर देखी तू न भूली रे। धुआं जैसे धौरहर देखी तू न भूली रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। किसको भरोसा करना नहीं, केवल राम जी को ही भरोसा करो, राम नाम को भरोसा करो। ये अवश्य तुम्हारे काम में आएगा। और किसी को अगर भरोसा करो तो राम नाम को भरोसा न करके और किसी को और अगर हम भरोसा करें तो कुछ नहीं मिल सकता। क्या मिल सकता है? घर में 15 प्रकार व्यंजन हम छोड़कर एक दूसरे के पत्ते चाटने के लिए कुत्ते की तरह दौड़ना है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे। तुलसी परसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। तुलसी परसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो गोस्वामी जी इस सिद्धांत में उपनीत हुए और सबको
यही उपदेश देते हैं कि क्या राम ही सुमिरिय गाइय राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही कलिकालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कुछ नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? न राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण गान ही। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।